मंत्री हाफिजुल हसन के विवादित बयान पर बीजेपी आज से रांची प्रदर्शन करेगी। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता हाफिजुल हसन के मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग करेंगे। तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा। जिला स्कूल से राजभवन तक पैदल मार्च करेगा बीजेपी कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्रिमंडल से हाफिजुल को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। तो अलग अलग तारीखों में सभी जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रांची में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और आज जाकर के राज्यपाल को मांग को सौंपेंगे। मंत्री हाफिजुल हसन के विवादित बयान को लेकर के सियासत गरमाई है। तो अलग अलग तारीखों में सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। रांची में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मंत्री हाफिजुल हसन के विवादित बयान का लगातार बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जिला स्कूल से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बने हुए मंत्री हाफिजुल हसन के विवादित बयान को लेकर के लगातार रुचि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और आज तो राज्यपाल को अपना ज्ञापन भी सौंपेगी। क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और क्या कुछ मांगे होंगी इनकी? बिल्कुल निशु, देखिए जब से मंत्री हफीजुल हसन का जो बयान सामने आया है उसके बाद जो राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो हमलावर दिख रही है और सरकार से मंत्रिमंडल यानी कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की बात कह रही है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और आज जो प्रदर्शन है वो राजधानी रांची में होने वाला है। रांची के जिला स्कूल यानी शहीद चौक से लेकर के और राजभवन तक जो बीजेपी के नेता हैं उसमें सभी बड़े नेताओं की भी उपस्थिति रहेगी और वो पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो देखिए, मांग यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल में जो शामिल मंत्री हैं हफीजुल हसन उनसे इस्तीफा ले, उन्हें बर्खास्त करे। और ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी में ही मंत्री इरफान अंसारी भी उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। रुचि, उनका भी यही कहना है जो मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है। तो क्या उनको लेकर के भी बीजेपी कुछ कह रही है? बीजेपी अभी उनको लेकर के नहीं कह रही है नीशू, लेकिन जैसे इरफान अंसारी उनके समर्थन में उतरे हैं, उनका कहना है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि संविधान बाद में है। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगी और सुनेंगी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए शरीयत पहले है और संविधान बाद में है। दिल में कुरान रखते हैं और हाथ में संविधान रखते हैं, लेकिन शरीयत को उन्होंने जो पहले बताया है इसी का विरोध बीजेपी कर रही है और यह कह रही है कि यही विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, संविधान की दुहाई देते थे और आज इनके लिए संविधान बाद की बात हो गई है। तो संविधान हर हाल में मानना होगा। चूंकि ये आज मंत्री पद पर इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने संविधान की शपथ ली है, आगे संवैधानिक नियमों का ये पालन करेंगे। तो इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और हर हाल में इन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। इसकी मांग प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी कर रही है। हालांकि देखिए, आगे बीजेपी जो है अब हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। वह माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने वाली है आने वाले दिनों में और यह उनसे भी ये आग्रह करेगी कि इन पर उचित कार्रवाई करें। रुचि, मंत्री हफीजुल हसन का जो बयान है और इरफान अंसारी जिस तरीके से समर्थन कर रहे, देखिए ये लोग नेतृत्व में है दरअसल, और जब ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं तो उन लोगों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समर्थन देते हैं जो संविधान को ही नहीं समझते हैं और संविधान को ही लेकर के उच्च नीच की बातें करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीशू, देखिए संविधान, और जब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तो ये कहते हैं कि हम संविधान, चूंकि ये संवैधानिक पद होता है, मंत्री हो या फिर विधायक हो, एक जनप्रतिनिधि, जब मंत्री मंडल में आप हैं, संविधान के हर एक नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसे में इस तरह का बयान जो है वो काफी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं तो उनके लिए संविधान पहले हो जाता है
बाबा भीम राव अंबेडकर जो है, यानी बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में हाल में ही, चाहे वह मंत्री इरफान अंसारी की बात कर ले, पूरी कांग्रेस जो है वो कई यात्रा भी निकाली थी, उनके सम्मान में कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो देखिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये करना होगा, दिखाना होगा। इनका ये जो बयान है कि हमारे लिए शरीयत पहले और संविधान बाद में है, इसी का विरोध बीजेपी कर रही है। और आने वाले दिनों में चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को ये मौका मिला है, तो ऐसे में ये पूरे प्रदेश भर में विरोध करेंगे। आज 17 तारीख है, 17 से लेकर के आगामी दिनों में सभी जिलों में ये प्रोटेस्ट होने वाला है। जो अन्य जिले हैं वहां पर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, 12 बजे का समय भी राज्यपाल से इन्हें मिल चुका है। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। पूरा आयोजन जो है, चूंकि रांची महानगर कर रही है, जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हों, उनकी उपस्थिति रहेगी। लोकसभा सांसद, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की भी उपस्थित रहने की संभावना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज जिला स्कूल के पास, ये जिला स्कूल जो मैदान है, वहां पर कार्यकर्ता नेता एकत्रित होंगे, वहां से पैदल मार्च करेंगे, राजभवन की ओर कूच करेंगे। और मांग सिर्फ यही है कि संविधान और संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा। शरीयत पहले और संविधान बाद में नहीं चलेगा। जी जी, नजर बनाए रखिएगा रुचि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।